नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हो गई 26 जुलाई, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। और सुबह देखिए अब मौसम थोड़ा साफ कर रहा है, बारिश भी हुई थी जिस कारण से अब गर्मी नहीं है, लेकिन राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है। बांकीपुर उपचुनाव जो है, प्रचार प्रसार भी होगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जेनजी की। जेनजी ने आखिर अपनी बातें मनवाई, सरकार को झुकना पड़ा, मोदी सरकार को झुकना पड़ा। जितने छात्रों पर मुकदमा हुआ है, एफआईआर हुआ है, उन सभी को वापस लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया और प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। प्रहलाद जोशी खाद्य उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और अभी फिलहाल शिक्षा मंत्रालय भी उन्हीं को दिया गया है, प्रहलाद जोशी को दिया गया। नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला और जेनजी की बड़ी जीत। छात्रों ने जो आंदोलन किया, लाठियां खाई, वाटर कैनन के को सहा, जो फव्वारा निकला उन पर, लेकिन हाँ, जीत हुई, जेनजी की जीत हुई। अभिजीत दीपके सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उसके नेतृत्वकर्ता थे, उनकी जीत हुई। सोनम वांगचू ने अनशन तोड़ा और फिर प्रोटेस्ट को वापस लिया गया। सरकार के साथ मुलाकात हुई, बातें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, सब कुछ हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह 74 आंदोलन के बाद आप देखिए इसको बड़ी जीत दिखाई देश पड़ी। व्यापक। हाँ, देश के स्तर पर दिल्ली से बता लेकर रहा हूँ। बिहार बिल्कुल, तक, पटना तक। बिल्कुल वो देखिए जो दिल्ली में जो आपने देखा कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसकी तपिश पूरे देश में दिखाई पड़ी। और पटना में भी आपको देखा गया कि लगातार जो है सो कभी पुलिस दौड़ रही थी, कभी पुलिस उनको दौड़ा रही थी, और कई पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। थाने के बाहर बम पटका गया, बिल्कुल, पटना गांधी मैदान थाना के बाहर। बिल्कुल कुछ मनचले तत्व थे, हम कह सकते हैं। नहीं, हम जेनजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को कतई दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की भीड़ में घुसकर कुछ लोगों ने उपद्रव किया। ये पत्थर कहां से आ गए, बिल्कुल ईंट कैसे बरसाई गई? जो पुलिस में काम कर रहे हैं, चाहे वो सिपाही क्यों ना हो, आईजी और डीएसपी की तो बात छोड़ ही दीजिए, एसडीएम की बात छोड़ दीजिए, सिपाही भी क्या हो, वो भी तो युवा है, वो भी तो लड़कर मेहनत करके नौकरी लेकर आया है। निश्चित रूप से तो यह आपको उसकी तपिश, दिल्ली की तपिश, जंतर मंतर की तपिश पूरे बिहार में भी दिखाई पड़ी। बिहार के कई जिलों में इसकी लपट दिखाई पड़ी, और यह लपट ऐसा रहा कि ट्रेन यातायात हो, ट्रैफिक हो, तमाम तरह चरमराई हुई व्यवस्था दिखाई पड़ी। हालांकि बिहार बंद का जो आह्वान किया गया था, वह मिला जुला उसका असर, इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा है कि आपको लाठियां भी चली, हाँ, लाठी चली, फिर दुकानें खुल गई। हाँ, दुकानें खुली भी, क्योंकि अब देखिए दिन चढ़ने के साथ ही जो ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की घोषणा हुई, तमाम जो है सो एक तरीके से कहा जाए यह जो आंदोलन था युवाओं का, छात्रों का, अपनी मांगों को लेकर के, वो समाप्त हुआ, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब तो जंतर मंतर भी खाली होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। हाँ, जश्न जरूर मना, जश्न मना, युवाओं में जश्न था, छात्रों में जश्न था कि उनकी जीत हुई है। तो हम ये कह रहे हैं जेपी मूवमेंट के बाद एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप जो लेता हुआ था, वह नरेंद्र मोदी के प्रयास से या केंद्र की सरकार की प्रयास से यह कुछ आपको समाप्त हो गया, और ये बड़ी जीत है, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए लोकतंत्र में यह होता है। देखिए राहुल गांधी ने भी मजबूत विपक्ष के नाते बिल्कुल संघर्ष किया। अखिलेश यादव भी साथ में थे, बिल्कुल प्रियंका गांधी भी थी, बिहार से हम देखे थे, आरजेडी के भी तमाम जो सांसद हैं, पप्पू यादव भी साथ में थे, सभी ने संघर्ष किया। जेल जाना मंजूर है, लेकिन छात्रों के साथ रहेंगे, लड़ेंगे, और विपक्ष ने भी भरपूर साथ दिया। देखिए निश्चित रूप से बगैर विपक्ष को लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। तो निश्चित रूप से विपक्ष भी इसमें बढ़ चढ़ करके जितना बन सका वो लोगों ने किया, और कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह एक बड़ी जीत हुई छात्रों की। लंबे समय के बाद आपको 12 साल का नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा, इसमें हम लोग बार बार कहते हैं एक किसान आंदोलन आपको याद होगा, बिल वापस हुआ था, बैकफुट पर आए, और यह जो है सो एक बड़ी जीत आपको होना भी चाहिए। सरकारों को झुकाना भी चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चलिए, तो युवाओं से पाला पड़ेगा तो झुकना पड़ेगा, नहीं तो सरकार से हाथ धोना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। अब चलो हम बांकीपुर उपचुनाव पर आते हैं। अब प्रचार प्रसार और तेज होगा। अब तेजस्वी यादव भी चुनावी प्रचार में कूदेंगे। जानकारी मिली है कि पटना आज वो आ जाएंगे, और कल से या कल सुबह भी आ सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार में अगले 2 दिन, कल और परसों वो रहेंगे, प्रचार प्रसार में कूदेंगे। आज निशांत कुमार भी प्रचार करने के लिए निकलेंगे बांकीपुर उपचुनाव में। कल देर रात को हमने देखा सम्राट चौधरी भी मंदिर ही गए थे, जो नाले पर 4 लेन सड़क बन गई है, वहां पर उन्होंने भाषण दिया नेताओं के साथ। तो सम्राट चौधरी भी कूदे हुए हैं, सभी नेताओं ने। नितिन नवीन भी पटना आए हुए हैं फिलहाल। देखिए निश्चित रूप से यह अब राजनीतिक जो है सो जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वही नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के इस्तीफे के कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है। 30 तारीख को वोटिंग होगी।
वो मतदान होगा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का, और अब जो है सो फुल स्विंग में अब चुनाव है। आप देख रहे हैं कि आरजेडी से भी तेजस्वी यादव भी दिखाई पड़े, भले वह मानसून सत्र में लापता रहे, गायब रहे, लेकिन अब चुनाव में अपनी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को जिताने के लिए एड़ी चुट्टी का 2 दिन का समय है, वो लगा देंगे। उसके बाद जो है सो आपको डोर टू डोर आपको प्रचार प्रसार होता हुआ दिखाई आरजेडी नेताओं ने भी मेहनत कर रखी है। अब मेहनत, तमाम जितने नेता मेहनत कर रहे हैं। अगर वो अपने कैडर वोट को फिर से जिंदा कर जुटा लेते हैं तो फिर अच्छा वोट ले आएंगे। देखिए प्रयास वही है, क्योंकि रेखा गुप्ता नंबर 2 हम रहे। हाँ देखिए, बीते विधानसभा के चुनाव में रेखा गुप्ता ही नंबर 2 रही थी नितिन नवीन से जब लड़ती हुई, और वो बड़ा देखिए वही, अब देखिए आपको प्रशांत किशोर भी एड़ी चोटी का पसीना लगाए हुए हैं, जनसुराज के सूत्रधार। तो लड़ाई अब देखिए, जो हम लोग बार बार कहते हैं ट्रायंगुलर, तो ये ट्रायंगुलर बनाने की कवायद है कि भारतीय जनता पार्टी के आप देख रहे हैं नीरज कुमार सिन्हा वो प्रत्याशी बने हैं, आपको इधर रेखा गुप्ता आरजेडी से और प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार, तो यह अब इसको ट्रायंगुलर तेजस्वी यादव बनाने की कवायद में है। तो निश्चित रूप से अब हम बार बार एक बात कहते हैं कि प्रशांत किशोर की कितनी स्वीकार्यता बांकीपुर विधानसभा में, यह देखने वाली बात होगी। यह टेस्ट भी होगा, यह उपचुनाव टेस्टिंग टाइम होगा प्रशांत किशोर के लिए, देखना होगा। नितिन नवीन ने भी कल पटना में कई बैठकें की हैं बिल्कुल संगठन के लोगों के साथ, और बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है बिल्कुल बीजेपी कार्यालय में, जहां सम्राट चौधरी थे। उन्होंने विधायक, क्योंकि अब बीजेपी के बॉस हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ही सीट है, तो सभी लोगों ने मेहनत किया भी है। हमने क्यों कहें, सभी लोगों ने मेहनत किया है, खूब मेहनत की है। नहीं, लेकिन अब निशांत कुमार भी आज से प्रचार प्रसार करेंगे, कमान एक तरीके से संभालेंगे, जिम्मेदारी मिली है उसे निभाएंगे। देखिए एनडीए में है, निशांत कुमार एनडीए में ही नहीं, उनके साथ में आप समझिए कि नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं, बिहार सरकार में, सम्राट की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से वह उनके घूमने से आपको जो एनडीए का जो वोट है वह निश्चित रूप से जेडीयू वाला वोट है, निश्चित रूप से स्विंग करेगा, बड़ा स्विंग करेगा, और वह चंक आपको वही जो है सो जीत हार का मार्जिन में भी इफेक्ट जो बढ़ाएगा। ये एक बड़ी बात होगी। तो ये बीजेपी की रणनीति है। कल तो संजय सरावगी से मैंने बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि वीडियो भी लाइव स्ट्रीम पर आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पर तो आरजेडी ही रहेगी, हमारी लड़ाई आरजेडी से है, ये बीजेपी का दावा है। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे, और जो लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, बीच में कह रहे थे कि जीएसटी की रेड हो रही है, सब मालूम चल जाएगा 3 तारीख को, और 3 तारीख के बाद भी जनता सबक सिखाएगी। कर देखना है। प्रशांत किशोर भी खूब मेहनत कर रहे हैं, और उनके साथ भी अच्छे खासे लोग हैं जो दिखते हैं, महिलाएं दिखती हैं, और जेनजी का वोट किधर जाता है, ये निर्णायक है इस आपदा की स्थिति में, ये देखना होगा। तो खैर देखना होगा। देखिए अभी तो बांकीपुर चुनाव से हम रिलेट करते हैं, पटना नगर निगम को भी फायदा हो गया, सभी पार्षदों को 15-15 लाख। सीता साहू पिछले दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिली थी, तमाम जो पार्षद हैं सशक्त स्थायी समिति के वो भी मिले थे, और मेहनत रंग लाई। चुनाव का समय भी है, नगर विकास मंत्री ने उनकी बात मान ली। 15 लाख रुपए जो, देखिए 15 लाख रुपए जो वार्ड पार्षद होते हैं, जो योजना होती है, हर साल 1 करोड़ रुपए मिलता है उनको, ताकि वार्ड में विकास हो सके, लाइट लग सके, सड़क बन सके, जो नली गली का पक्कीकरण होता है, ठीक है। किसको देते हैं? जो आम कार्यकर्ता होता है, जो संघर्ष करता है, उसको देता है। बीच में क्या हुआ, बीच में उन्होंने कर दिया नगर विकास विभाग ने, ऑनलाइन टेंडर होगा। ऑनलाइन टेंडर से तो फिर अब कौन आएगा, बाहरी आदमी आके काम करेगा, और कैसे हो जाएगा? फिर वहां झगड़ा होगा, झंझट होगा, किसका कौन होता है, तोड़ रहा है। देखिए एक बात उसको, कहाँ लाइट लगा, कहाँ नहीं लगा। जी निश्चित रूप से यह पटना में बांकीपुर का विधानसभा का उपचुनाव इसी का फायदा उठाएगा, और इसका नगर निगम, पटना नगर निगम का क्षेत्र है, तो इसमें कमोबेश आपको सीता साहू जो महापौर हैं पटना की, उनका इसमें प्रयास अथक रहा। ठीक है, स्थायी समिति के सदस्य कौन है, उन्हीं के जो है सो वार्ड पार्षद हैं, और कौन है वो लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को यह बात मानना पड़ा, और यह आम आवाम की इसमें भलाई है। आपको हर वार्ड में जो है सो जो मुकम्मल तौर पर अस्थायी व्यवस्था करनी है, साफ सफाई की, स्वच्छ भारत अभियान। और वो भी देखिए अब इस मांग की पूरी होने के बाद हम देख रहे हैं हर तरफ सीता साहू हो, उनके बेटे शिशिर कुमार हो, पटना में हर तरफ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। दिन भर वो भी रोड शो में, गलियों में घूम घूम कर पर्चा बांट रहे हैं, जो वैश्य समाज के लोग जाते हैं, देखिए अब और वोट जुटा रहे हैं बीजेपी के लिए। एक बात और समझने की जरूरत, सीता साहू महापौर है, उनकी पुत्रवधू भी जो है सो वार्ड पार्षद हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से यह एक इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कि सासू माँ भी, और जो है सो उनकी पुत्रवधू भी, बेटे भी जो घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा चंक आपको, जिस समाज, साहू समाज की हम लोग बात करते हैं, वह एक बड़ा, और बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में यह समाज, जिस समाज से सीता साहू आती हैं, उसका एक बड़ा वोट आधार है। अच्छा है। तो वो निश्चित रूप से भाजपा की ओर टर्न होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इससे नितिन नवीन
की जो सीट है उसकी वही सीट को अपने पाले में करने में बड़ी मदद हुई होगी। और दोनों तरफ हो गया, पार्षद भी खुश, बिल्कुल, नगर निगम का भी काम हो गया अच्छा से, पार्टी का भी काम हो रहा है। अब सब पार्षदों की नाराजगी भी दूर हो गई, बहुत सारे पार्षद नाराज थे, अब पार्षद भी अपने अपने जगहों पर क्षेत्रों में लगे हुए हैं कि नहीं भाई हो गया है, अब तो हम ही लोग से काम होगा। नहीं, नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान भी वह भी मुकम्मल तौर पर चलेगा। तो इससे बीजेपी को थोड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल लाभ होगा, इस लाभ हो रहा है, देखना होगा। लेकिन लड़ाई है, और आज से प्रशांत किशोर तो खुद ही हुए हैं, बिल्कुल निशांत कुमार भी आएंगे, देखना होगा निशांत कुमार मैदान में आकर, क्योंकि सामने में प्रशांत किशोर है, आरजेडी है, क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, लोगों से क्या कनेक्ट होंगे तो बोलेंगे, ये देखना होगा। तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार करेंगे तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि मीठापुर से उनकी सभा होनी है, मीठापुर में जहाँ उनका आरजेडी का कार्यालय खुला हुआ, पार्टी ऑफिस जो ये उपचुनाव वाला, वहाँ शुरू होना है, मंदिर भी आना है, सब्जी बाग भी जाना है, सब तब घूमना है, अपने कोर वोटर को इंटैक्ट रखने की कवायद है, एकजुट रखना है। तो देखना होगा क्या होता है। अगर वोटों को उन्होंने अच्छी खासी संख्या में अपने फिर टर्नआउट करा लिया तो प्रशांत किशोर के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। नहीं, अगर जेनजी है और लोग दृढ़ है प्रशांत किशोर को देने के लिए ही, तो फिर प्रशांत किशोर की ऐसी चल रही है बातें, हवा ना कहीं बदल जाए। बिल्कुल। खैर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। सुबह की चाय में इतना ही, पूरे दिन भर की खबरों को वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।